गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज दिनांक 19 तारीख को हमारे एफटीपी कार्यक्रम के तहत हमें एक असाइनमेंट दिया गया है, जिसमें कि हमें जो भी आज सिखाया गया है उसे यूज़ करते हुए हमें एक अपना वीडियो लेक्चर बनाना है। आज हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स के वर्गीकरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विटामिन्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, परंतु इन दो भागों में बांटने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन क्या होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक तत्व होते हैं जिसको शरीर में अत्यंत ही सूक्ष्म मात्रा में जिनकी की शरीर में आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बनिक तत्व हैं और जिनकी की शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर की समस्त क्रियाओं को करने और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आंतरिक क्रियाएं, भरण पोषण करना, वृद्धि, विकास, रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन्स की हमारे शरीर में अत्यंत मात्रा में आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन्स का तो संश्लेषण शरीर में हो जाता है, परंतु अधिकांश जो विटामिन हैं उनको भोजन के माध्यम से लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि भोजन के माध्यम से हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन का सेवन नहीं किया जाता तो विटामिन डेफिशिएंसी से संबंधित अनेक प्रकार के रोग शरीर में हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन की हमें शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु अगर हम इनको नहीं लेते हैं तो शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि विटामिन्स को हम दो भागों में बांटते हैं, वसा में विटामिन, घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं और इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हैं जैसे कि थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन B8 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालेमिन। यानी कि हम B1 से लेकर जो भी हमने B12 तक विटामिन देखे हैं वो हमने सभी के सभी विटामिन्स को B कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। और इसी संबंध में दूसरा जो विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है वो है विटामिन C, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा खट्टे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। अब अगर हम ये देखें तो वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, इनको हमने दो भागों में इनको बांट दिया गया है। अब अगर हम इसी क्रम में आगे देखें तो हम सबसे पहले विटामिन ए के बारे में अध्ययन करेंगे कि विटामिन ए क्या होता है और इसका क्या नाम होता है। विटामिन जो ए है ये केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो विटामिन ए है वो केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में होता है, लेकिन जो वनस्पति भोज्य पदार्थों में होता है वो कैरोटीनॉइड्स होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। यानी कि जो कैरोटीनॉइड्स है जो कि सिर्फ वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है उसको प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। अगर हम इसका अब रासायनिक संगठन देखें विटामिन ए का, तो विटामिन जो ए है ये ट्रांस और सिस
2 रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में जो पाए जाने वाले विटामिन ए होते हैं वो ट्रांस रूप में होते हैं, यानी कि जो कि प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं वो विटामिन ए ट्रांस रूप में होते हैं। विटामिन ए जिसे कि रेटिनोल भी कहते हैं, उसे रेटिनोल भी हम कहते हैं। अब बहुत सारे इसके प्रकार भी होते हैं विटामिन ए के, जो कि आपके इतने ज़्यादा जो आपका जो सिलेबस दिया गया है बीए पार्ट में उसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने की जो ये बात है वो है विटामिन ए के क्या कार्य शरीर में होते हैं। अगर हम विटामिन ए के कार्य अगर हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहला जो इसका कार्य होता है वो है आँखों को सामान्य दृष्टि बनाए रखने में विटामिन ए मदद करता है। दूसरा, एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। अस्थियों की वृद्धि में भी ये विटामिन ए सहायता करता है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में ये सहायता करता है और ये संक्रमण का प्रतिरोधक है, यानी कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस है। अगर ये शरीर में रोग प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है, इम्यूनिटी पावर की तरह विटामिन ए कार्य करता है और शरीर को बहुत ही ताजगी, स्फूर्ति, बल और शक्ति प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी कड़ी में नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में भी विटामिन ए की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन ए मदद करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है और प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये सहायता करता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो विटामिन ए के बहुत सारे कार्य हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम विटामिन ए शरीर में नहीं लेते हैं तो ये जो कार्य करता है उन कार्यों की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाता है। धन्यवाद।